गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक 11 अगस्त 2020 लेकर के हाजिर हो गए हैं आज की फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो वो 101 रक्षा उपकरणों पर प्रतिबंध लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? वो है राजनाथ सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो वो दिल्ली राज्य सरकार ने घोषणा की है। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा और दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया है उन्होंने। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, और नई दिल्ली जो है भारत की भी राजधानी है। वहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। और अगर दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, और दिल्ली के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है, और दिल्ली के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो वो है 70। और भारत का एकमात्र सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय इसको बोलते हैं, वो दिल्ली में ही है। और दिल्ली के मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश का नाम है शरद अरविंद बोबड़े। कौन, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या पे है, तो वो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो 47वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद बोबड़े। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों पहले जो जजों की संख्या थी वो 30+1 थी। 30 न्यायाधीश होंगे और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन अभी ये संख्या बढ़ा दी गई है और ये संख्या बढ़ा करके कर दी गई है 33+1 कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों नई दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बना है। और भारत के प्राचीन भोजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। इसके अलावा तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया है। और 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में ही किया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों गूगल ने दिल्ली में 2021 तक अपना क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। और महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन भी दोस्तों नई दिल्ली में ही किया गया था। इसके अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की भी शुरुआत की गई है। और कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 संकट से निपटने के लिए दिल्ली ने 5T प्लान की घोषणा की है। और दिल्ली राज्य सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा दिल्ली में जो कोरोना योद्धाएं हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है। इसके अलावा दिल्ली में दिल्ली कोरोना ऐप भी लॉन्च किया गया है। और नई दिल्ली में ही रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन कोच बनाया है। और कमांडो सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही संपन्न हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी नई दिल्ली खोलेगा। और ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है LEAD, ये भी नई दिल्ली ने ही लॉन्च किया है। और नई दिल्ली ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दिल्ली राज्य ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण 2020 में सभी विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाएं भी रद्द कर दी है। और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि विश्व की सबसे
सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, ये भी नई दिल्ली ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की भी मंजूरी दी गई है और भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का भी उद्घाटन दिल्ली में ही हुआ है। इसके अलावा रोजगार बाजार पोर्टल का भी शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो उस देश का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस के द्वारा द्वीप राष्ट्र द्वारा पर्यावरण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। अगर मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो राजधानी है उसकी पोर्ट लुइस, और अगर वहाँ की मुद्रा की बात करें तो वहाँ की मुद्रा है मॉरिशियन रुपया। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम जाने तो वो है प्रवीण जुगनौथ, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है पृथ्वीराज रूपन। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, हाल ही में किसने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2000 प्राप्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों IIT खड़गपुर। देन क्या कहता है इसमें, स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए IIT खड़गपुर ने शोधकर्ताओं ने गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार जीता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, हाल ही में चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच 2300 किलोमीटर की पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये 2300 किलोमीटर की पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है और ये चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। और तेलंगाना में 8 बार सांसद रहे किस पार्टी के नदी येलैया का निधन हो गया है? तो दोस्तों वो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे। पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना के 8 बार के सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया है। वह पहली बार 1979 में सिद्दीपीठ के लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं। इसके अलावा अगर तेलंगाना की हम बात करें दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव, और अगर वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 17 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, और तेलंगाना के विधानसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 119 है, और तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या की बात की जाए तो वो 23 है। इसके अलावा तेलंगाना में दोस्तों कुछ नेशनल पार्क भी है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनका नाम है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मुग्रावनी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। और दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी दोस्तों तेलंगाना में ही हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंत प्रज्ञा तेलंगाना में आयोजित किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो दिल्ली के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। इसके अलावा दोस्तों बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ भी आपके हैदराबाद में ही हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जानने लायक। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी भी हैदराबाद में ही शुरू की गई है। और लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल किस राज्य में बनाई गई है? तो ये भी इसी राज्य में ही बनाया गया है। इसके अलावा राज्य के तौलिया रुमाल को GI टैग भी मिला है इसी राज्य को, हैदराबाद को। और TS वेदर नामक मोबाइल ऐप भी इसी स्टेट में लॉन्च हुआ है। इसके अलावा हरित हरत कार्यक्रम 6ठे चरण का शुभारंभ भी इसी राज्य में हुआ है। और साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया जाएगा यहाँ के। इसके अलावा हैदराबाद राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की भी शुरुआत की है दोस्तों। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश।
भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उसकी राजधानी है लखनऊ, वहाँ के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है दोस्तों। और इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो वहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश से कुछ करंट को भी जान लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कहता है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत दोस्तों किसानों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की भी शुरुआत की गई है और इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना अगर आपसे बोलेगा पूछेगा परीक्षा में तो वो उत्तर प्रदेश है। और एक परिवार एक नौकरी योजना की बात करेगा तो उसका उत्तर है सिक्किम। सिक्किम में ये चलाया जा रहा है एक परिवार एक नौकरी योजना। और एक जिला एक उत्पाद योजना किसमें चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होइएगा परीक्षा में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री 1076 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इसके अलावा ई गन्ना किसान ऐप भी उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, लागू किया गया है या शुरू किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में हाथियों के लिए हॉस्पिटल मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। हाथियों उत्तर प्रदेश में अगर ये पूछा जाता है यूपी SSC का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का हाथियों के लिए बना हॉस्पिटल का नाम बताइए या फिर वो कहाँ पे है दोस्तों, तो वो है दोस्तों आपका मथुरा में। अच्छा अगर हाथी के अस्पताल की बात की जाएगी तो मथुरा में है, मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में है। और हाथी के पुनर्वास केंद्र की अगर बात की जाए तो पुनर्वास केंद्र आपका केरला में है, केरल में है। हाथियों के हॉस्पिटल मथुरा में, हाथियों का पुनर्वास केंद्र केरला में। कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में कंफर्म आना है ये। और इसके अलावा हेल्थ ATM लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही खोला गया है। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक के सबसे बड़ा चरखा बनाया गया है। दोस्तों मज़ा आ रहा होगा करंट में। अगर वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा। बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया गया था। तो ये उद्घाटन जो किया गया है दोस्तों ये PM मोदी के द्वारा किया गया है। अच्छा एक एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अभी जैसे आपने ये पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया है। ये जो गोरखपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह परीक्षा में क्वेश्चन आता है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, गोरखपुर वो सोचते हैं उत्तर प्रदेश में है, लेकिन देखो दोस्तों गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश नहीं, वो आपके हरियाणा में है। एग्जामिनेशन में बच्चे गलती इस क्वेश्चन में कई बार किए हैं और करते आएंगे और इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा और इसके अलावा गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में ही दोस्तों आयोजित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। और इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया है। और राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा भी की गई है। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में रिसेंटली वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। और ऐसे फैसले लेने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। गोरखपुर टेराकोटा को मिला GI टैग मिला है।
इसके अलावा भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से कुशीनगर में बनाया गया है। ये भी यूपी स्पेशल में, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित किया गया है। और भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया गया है। ये भी पूरे इंडिया का पहला है, तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मेरठ में है। ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या करने पर 10 साल की सज़ा और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश में ही मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बना है। और उत्तर प्रदेश ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और सहारनपुर ने 50 लाख साल पुराना, सहारनपुर कहाँ है दोस्तों? आपके उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के एक हाथी का जीवाश्म मिला है। और उत्तर प्रदेश से कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हर घर जल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने ही शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। और राज्य में वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम उत्तर प्रदेश ने बनाया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस दोस्तों मनाया गया था 10 अगस्त को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। विश्व शेर दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है योगेंद्र यादव के द्वारा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों ये नोएडा में किया गया है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। किस राज्य ने मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो वो गुजरात ने किया है। गुजरात की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा गुजरात की अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 26 है। गुजरात के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो वो 11 है। और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 182 है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में ही गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में ही स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण माना जाता है। और गुजरात के नवागम में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की माफ़ कीजिएगा गुजरात की अगर प्रमुख जनजातियों की बात की जाए तो वहाँ की प्रमुख जनजाति है कथोड़ी, सिदिस, कोलघा, कोटवलिया, पाधार, टोडिया, बदाली, पटेलिया। देन विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण गुजरात स्थित मोटेरा में किया जाएगा। और कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन भी गुजरात में ही किया गया है। और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया गया
था। अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है। और जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत भी गुजरात में हुई है। इसके अलावा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का भी शुभारंभ हुआ है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात नंबर 1 पर है। और गुजरात के 5वें लोकायुक्त की बात की जाए तो उनका नाम है दोस्तों राजेश शुक्ला। और गुजरात में एट 1 क्लिक की एक पहल लॉन्च की गई है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेसिलेंस था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा ये सेशन। तो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको इन सभी वीडियोस की PDF, डेली न्यूज़पेपर का PDF, करंट अफेयर का PDF और भी बहुत सारे GK GS के PDF आपको प्रोवाइड होते रहते हैं इस ग्रुप में। तो आशा करता हूं आप इस ग्रुप में अधिक से अधिक जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।